अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट महनाज रजा। आप देख रहे हैं मॉर्निंग शो नया रास्ता सिर्फ RNN टीवी पे। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में जो शख्सियत मौजूद है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी हर्बलिस्ट, नाम ही काफी है, नैगर आपा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपा, हम सबको आज आपकी जरूरत है। जी जी, मैं हाजिर हूँ। क्योंकि आपकी दिए हुए टोटके ना बड़े फायदेमंद है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा, शादी सीजन स्टार्ट हो गया है, तो जिनकी शादियां हैं और जिन्होंने शादी पे जाना है, हाँ जी, आपा उनके लिए सबसे पहले स्किन रूटीन बताएं कि स्किन को निखारें कैसे। हाँ जी, बिल्कुल जाहिर सी बात है, ये जो मौसम चल रहा है सर्दी का, और इसके अंदर जो है वो एक तो ग्लोइंग और दूसरी नंबर पे टैनिंग। क्योंकि काफ़ी लोगों को सर्दियाँ स्टार्ट होते साथ जो है वो टैनिंग हो जाती है, टैन हो जाता है हाथ पाँव फेस, और दूसरे नंबर पे जो है वो स्किन पे ग्लो नहीं होता। आप देखिए, ये मौसम स्टार्ट होते साथ ही विटामिन ए रिच जो वेजीज हैं वो आपकी वेजिटेबल शॉप पे, और सस्ती सस्ती तरीन। आप देखें, आप जब ब्यूटी शॉप्स पे जाती हैं जहाँ पे कॉस्मेटिक्स वगैरह, तो एंटी एजिंग अगर आप सीरम या कोई भी प्रोडक्ट की डिमांड करती हैं, तो वो रेटिनॉल बेस्ड जो है वो आपको प्रोडक्ट रिकमेंड करते हैं। आपके जो है वो स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास चली जाएं, और जो भी डर्माटोलॉजिस्ट वगैरह, तो वो रिकमेंड करते हैं कि एंटी एजिंग के लिए, ग्लोइंग के लिए, रिंकल्स के लिए, ड्राइनेस को खत्म करने के लिए। आपा, ये रेटिन ऑयल तो बहुत कॉस्टली भी है अगर लेने जाएं तो। हाँ जी, बिल्कुल। रेटिनॉल बेस्ड सीरम्स, आप कोई भी क्रीम्स वगैरह यूज करते हैं तो सो एक्सपेंसिव। अब जो मैं बात कर रही थी कि वेजिटेबल्स पे आपके जो है वो नेचुरल ऑर्गेनिक जो है वो रेटिनॉल जो है वो प्रोडक्ट, आपकी एक वेजी इस तरह की है कि जिसके अंदर रिच विटामिन ए है। ठीक है। रेटिनॉल बेसिकली विटामिन ए है। ब्यूटी टर्मिनोलॉजी के अंदर जो है वो विटामिन ए को एंटी एजिंग जो है वो विटामिन बोलते हैं। और आप देखें, गाजर के अंदर रिच विटामिन ए है, और ये वो विटामिन ए है जो सेफ है बिल्कुल। ठीक है। तो आपकी हेल्थ और आपकी स्किन के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है गाजर के अंदर रिच जो है वो विटामिन ए। रेटिनॉल बेसिकली जो है वो विटामिन ए है। अब इसको आपने यूज किस तरह से करना है, आप देखें, जैसे ही गाजर का जो है वो सीजन होता है तो घरों के अंदर सस्ती होती है गाजर के हलवे, गाजर के मुरब्बे, गाजर का गजरेला, और गाजर का जूस ये बहुत ज्यादा पिया जाता है। तो जो लोग गाजर का जो है वो प्रॉपर इस्तेमाल अपने घरों के अंदर सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही करते हैं, तो उन लोगों को इन चीज़ों को सफ़र नहीं करना पड़ता, उन्हें नहीं फेस करना पड़ता, ना खुश्की को ना ड्राइनेस को। ठीक है। तो उसके लिए ये है कि आप क्या करें कि गाजर जो है वो, आप गाजर का जूस, सपोज अगर आपने 1 किलो गाजर लिए, उसमें छोटा जो है वो पीस आप चुकंदर का साथ ऐड करें। ठीक है, बीटरूट। ठीक है, ये दोनों। और अगर उसके अंदर साथ अगर आप एक सेब को ऐड कर देंगे तो ABC जूस आपका बन जाएगा। ठीक है। ये ABC जूस अगर आप कोशिश करें कि इसको स्मूदी के अंदर कर लें, आप देखें जो गाजर का फाइबर है, उसके बाद चुकंदर का फाइबर है, उसके बाद जो सेब है उसका फाइबर। ये जो जूस आपने बताया, इसको छानना जरूरी है कि हम डायरेक्ट पी सकते हैं? नहीं, मैं स्मूदी की वही बात कर रही हूँ कि जो लोग वेट को भी अपने कम करना चाह रहे हैं, अगर आप सुबह के अंदर जो है वो 3 से 4 गाजर ले लें, छोटा सा टुकड़ा बीटरूट का ले लें, इसमें एक सेब डाल लें। अगर अनेमिक है, खून की कमी है, पेल है, तो आप उसमें 2 से 4 पत्ते जो है वो साथ पालक के धो के डाल लें। इसकी स्मूदी बनाएं। ठीक है। इसके अंदर आप एक लेमन जूस जो है वो डाल लें, इसका बहुत अच्छा जो है वो टेस्ट बन जाएगा। तो ये अगर स्मूदी जो है वो अगर आप खाली पेट पीना शुरू करते हैं, आप बिलीव करें 10 से 15 दिनों के अंदर अंदर आपकी टैनिंग खत्म हो जाएगी, आपकी जो स्किन में ग्लो आएगी बहुत ज्यादा, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी, और ओवरऑल आपकी हेल्थ के लिए बेहतरीन है। और अगर आप किसी भी तरह से वेट नहीं आपका कम हो रहा, ये एक तो आपके पेट को फुल रखेगा। ठीक है, क्योंकि फाइबर आपने साथ ले लिया, आपका गट इसके साथ जो है वो बेहतरीन होगा, रिच जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी। प्रॉब्लम है जिगर को जो है, ये जिन लोगों का वेट किसी तरह से कम नहीं हो रहा, ये आपके लीवर को जब डिटॉक्स करेगा, आपका लीवर डिटॉक्स होगा, लीवर हेल्दी होगा, फैटी लीवर वालों के लिए बेहतरीन है। तो जो एक लीवर का फैट जो है वो डिसॉल्व होगा, आपकी ओवरऑल जो है ना वो आपकी हेल्थ एंड ब्यूटी, पेट साफ हो जाएगा। हेल्थ एंड ब्यूटी दोनों के लिए सस्ता तरीन और बेहतरीन जो है ना ये स्मूदी है। आपा, ये चुकंदर जैसे काट कर रख लेते हैं फ्रिज में,
और ये स्किन पे जैसे अप्लाई कर लेते हैं, मैं ठंडा ठंडा चुकंदर सुबह अपनी स्किन पे उसका मसाज देती हूँ। हाँ जी, जैसे कुछ लोग आइसिंग का करते हैं, तो मैं ये जी। करती हूँ। तो ये स्किन के लिए अच्छा है? बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा करती हैं आप। बीट रूट आपको पता है कि इसके अंदर भी जो है वो रिच एंटीऑक्सीडेंट, और नंबर 2 इसके अंदर बीटा कैरोटीन, जैसे में हमने विटामिन ए की बात की, तो इसके जूस के अंदर फ्रेश आपको जो है वो आपकी स्किन को जो है वो मिल रहा है। तो आप इसको जो है वो अगर आपने मैं काट स्मूदी लिया, बना के ही पीती हूँ। बेहतरीन है, ये बेहतरीन है, बेहतरीन है। अपकमिंग ब्राइड्स हैं सर्दी, क्योंकि ये सीजन होता है शादियों का, ठीक है। तो जो चाह रही हैं कि हमारी स्किन जो है वो ग्लो करे, हमारा कलर फेयर हो, शादी के बाद हमें मेकअप की जरूरत ना पड़े, तो वो ये Natural। वाली स्मूदी पीना शुरू कर दें, इंशाल्लाह ताला जो है ना वो चुकंदर वाला natural कलर चेहरे पे आएगा। चेहरे पे आएगा। दूसरे नंबर पे वो फ्रेश रहेंगी, Fresh उनकी रहेंगी। हेल्थ अच्छी होगी। ठीक है। आपा, जिनका वेट स्टक हो जाता है उसके लिए साथ कुछ और भी बताएं। हाँ जी, जिन लोगों का जो है वो वेट स्टक हो जाता है, ठीक है, तो उसके लिए जो है सर्दियां बेहतरीन है वेट लॉस करने के लिए। ठीक है, क्योंकि गर्मियों के अंदर जो है वो दिन भी लंबे होते हैं, हाँ जी। पानी भी बहुत ज्यादा पी रहे होते हैं, एक्स्ट्रा पी रहे होते हैं, खाना भी बहुत ज्यादा खाया जा रहा होता है। तो सर्दियों के अंदर अगर आपके बॉडी के अंदर फैट डिपॉजिट है और उसको मेटाबोलाइज करना है, सर्दियां बेहतरीन है उस चीज के लिए। अब करना क्या है, आपने क्या करना है, आप जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है वो इसके 1 या 2 कप चाय छोड़ दें, चाय छोड़ दें। ठीक है, जो टी लवर है ना, मैं बहुत तो वो ड्राइनेस भी कॉज करती है। ठीक है, उसकी जगह जो है ये मैं कहवा आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, ये आपका एक तरह से फैट बर्नर कहवा है, और आपकी जो चाय की क्रेविंग है उसको भी जो है वो किसी हद तक जो है ये पूरा करेगा। आप बना के रख लें, पाउडर बना के रख लें। आपने क्या करना है, लेमन ग्रास, ये पंसारी की दुकान से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। हाँ। आपने 100 ग्राम लेमन ग्रास, 100 ग्राम आपने ग्रीन टी और कौन सी वाली? कोई भी ग्रीन टी, वो लीव्स होते हैं उसके ग्रीन टी के ना, तो वो पंसारी से ही लेनी है। पंसारी से मिल जाएंगे। 100 ग्राम लेमन ग्रास, 100 ग्राम ग्रीन टी, 50 ग्राम उसके अंदर आपने सफेद जीरा, 50 ग्राम अगर आपको ब्लड प्रेशर का इशू नहीं तो ज्वाइन, अगर ब्लड प्रेशर का इशू है तो फिर आपने ज्वाइन इसमें ऐड करनी है। ठीक है। ठीक है, ये आप जो है ना वो उससे थोड़ा सा मोटा मोटा सा दरदरा सा करवा ले, और इसी के अंदर आपने गुड़हल के फूल, चाइना फ्लावर 50 ग्राम, ठीक है, वो इसी के अंदर आपने पिसवा लेने हैं। हैबिस्कस कुछ नाम हाँ जी, है ना? हैबिस्कस, हाँ, जी हैबिस्कस, वो फूल होते हैं, वो ड्राई फॉर्म में पंसारी के लाल पास, लाल से, ठीक है, पंसारी के पास होते हैं। ठीक है, ये वाला आपका कहवा जस्ट लाइक अ किक स्टार्ट। अच्छा, ये कहवा क्या करेगा आपका, अगर लिवर, क्योंकि मोस्टली जिन बच्चियों के या जिन खवातीन के बेली में फैट होता है, तो अगर आप सारे टेस्ट वगैरह करवाएं तो डॉक्टर कहता है कि आपका जो है वो लिवर फैटी है, आप प्री डायबिटिक हैं, आप अपने वजन को पहले कम करेंगे तो आप शुगर से बच सकती हैं। उसके लिए पहला यही होता है कि आपकी जो लिवर पे फैट है ना, उसको आपने जो है वो रिड्यूस करना है, उसको आपने जो है वो कम करना है। मैं यही करूंगी अब। हाँ जी, बहुत अच्छा तो मिल गया आपने मुझे ये वाला कहवा, इसके अंदर जो है वो आप एक चुटकी जो है वो पिंक सॉल्ट की डाल लें, थोड़ा सा बेशक हनी डाल लें, नमक नहीं, ब्लड प्रेशर का इशू है, लेमन ले लें, थोड़ा सा हनी डाल लें। ये वाला, ये आप सारा पाउडर बनवा के रख लें। आप एक गर्म पानी का करें, 1 चाय का चम्मच ये वाले पाउडर का उसके अंदर डालें, उसको दम में दे दें, उसमें हाफ लेमन डालें, थोड़ा हनी डालें। ये दिन में आप 2 भी ले सकते हैं, ये दिन में 3 भी ले सकते हैं। अच्छा, इसी के अंदर आप अगर थोड़ा सा साथ पुदीना भी 50 ग्राम पंसारी के पास से आपको मिल जाएगा। अच्छा, ड्राई खुश्क पुदीना 50 ग्राम भी अगर आप ऐड करवा लेंगे तो मैं कहती हूँ कि ये वाला आपका ड्रिंक, ये आपका कहवा, ये आपका इतना जबरदस्त होने वाला है कि जो आपको किक स्टार्ट देगा। स्टबन फैट है आपका, सारा कुछ कर लिया, फाके कर लिए, डाइटिंग कर ली, आपने वॉक कर ली, एक्सरसाइज कर ली। आपा वही ना जो आप बता रही हैं, मुझे लग रहा है मैं बहुत चाय पीती हूँ। हाँ जी, और मैं इतनी कभी कभी डाइट करती हूँ, फास्टिंग भी करती हूँ, मैं कहती हूँ यार वेट स्टक हो गया। हाँ जी, वो शायद मैं चाय नहीं छोड़ती, चाय आप छोड़नी पड़ेगी। पानी आपने प्रॉपर, क्योंकि सर्दियों में हम पानी भी कम ले रहे होते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी को पानी चाहिए, तो वो पानी को जो है ना वो रिटेन कर लेती है। तो आप फ्रेश पानी लेंगे तो आपका जो है ना वो एक फ्लूइड जो बॉडी के अंदर जिस तरह से वो एक हो जाती है ना, ब्लॉटिंग हो जाती है। आप
पानी जब कम पीते हैं तो आपकी बॉडी ब्लॉटेड हो जाती है, ऐसा लगता है हवा भर गई है और वो अपने आप को स्वेलिंग बॉडी स्वेलिंग, आपके सेल्स स्वेल कर जाते हैं। जब आप पानी कम पीते हैं आपके सेल्स स्वेल कर जाते हैं। आप पानी अगर प्रॉपर अपना जो वो लीटर से 1.5 लीटर जो है वो पानी, सर्दियों में मसला सबके साथ है, मेजॉरिटी मर्द सर्दियों में जब प्यास लगती है, जब बहुत ज्यादा तो आप पानी पीते हैं, तो वो जब सारे दिन में सोचे तो वो आज तो हमने सिर्फ 2 गिलास पानी पिया, आज तो सिर्फ 3 गिलास पानी पिया, ये है। बहुत से लोग तो पानी इस वजह से जी इस वजह से भी बॉडी के अंदर आपके ब्लॉटिंग हो जाती है। पानी आपने जो है वो प्रॉपर लेना है, चाय को आपने कम करना है, कॉफी का इंटेक आपने कम करना है। कॉफी, ब्लैक कॉफी भी जी कैफीन जिसमें आएगी वो ड्राइनेस जो है वो कॉज कर रही है। आप पानी कम पी रहे हैं, आप कॉफी और चाय ज्यादा ले रहे हैं, तो वो डेफिनेटली आपकी बॉडी के अंदर ड्राइनेस आएगी। आपा एक पीसीओएस जो फीमेल्स में बहुत इशू है, क्या ब्लैक कॉफी से वो असरअंदाज होता है हाँ जी बिल्कुल। जो अगर बच्चियों के हार्मोन्स जो है वो अनबैलेंस हैं, वो जो है बहुत ज्यादा कॉफी और चाय दोनों चीजों को मैं, क्योंकि ज्यादातर जो है वो चाय यूज हो रही होती है सर्दियों के साथ ही जो है वो कॉफी का इंटेक बहुत बढ़ जाता है, इससे भी इफेक्ट है। कैफीन है, ड्राइनेस आपकी बॉडी के अंदर करती तो है आप उसका कोई हल बताएं पीसीओएस के लिए। पीसीओएस जिन बच्चियों को जो है वो पीरियड्स रेगुलर नहीं है या फ्लो है बहुत ज्यादा, बच्चियों के पीरियड्स अगर रेगुलर नहीं है, बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा स्वेल कर रही, वेट जो है वो बढ़ रहा है उनका, तो उसके लिए जो है वो अगर 2-2 3-3 माह उनको जो है वो पीरियड्स नहीं होते, रेगुलर नहीं है, उनके लिए जो सबसे बेहतरीन है ना, वो जो मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के अंदर है, जो मैंने अपने क्लाइंट्स को, बच्चियों को यूज करवाया, वो है गाजर के बीज। गाजर के बीज, गाजर के बीज, गाजर के बीज यकीन करें कि हार्मोन्स को बच्चियों के बैलेंस करने के लिए बेहतरीन है। मैं पहली बार सुन रही हूँ। गाजर के बीज ऐसे होते हैं जैसे जीरा होता है ना, इस तरह से होते हैं। वो भी पंसार से आप ले आए, आप जो है वो तकरीबन 1 पाव के करीब जो है वो गाजर के बीज पंसार की दुकान से ला के जो है वो आप रख लें। और दालचीनी आप लेनी है स्प्रिंग वाली, ठीक है, आम जो छिलका होता है वो नहीं लेना, ठीक है, जो श्रीलंका जी वो स्प्रिंग वाली वो मिल जाती है, वो थोड़ी सी महंगी होती है, ठीक है। आपने जिस तरह से अगर सपोज आपने 1 टीस्पून जो है वो, जिन दिनों आपको पीरियड्स आने वाली जो डेट्स हैं आपकी, आपने 8 दिन पहले शुरू करना है, ठीक है। तो अगर आपको नहीं आ रहे, 2 महीने गुजर गए, 3 महीने गुजर गए, तो भी आपने क्या करना है, आपने 1 कप जो है वो गर्म पानी का करना है, उसके अंदर आपने जो है वो छोटा सा टुकड़ा 1/2 इंच का, ज्यादा नहीं लेना, दालचीनी, अगर उसका पाउडर बनाया हुआ तो 1/4 टीस्पून दालचीनी का पाउडर, 1 टीस्पून गाजर के बीज डाल के खौलते पानी में आपने दम दे देना, बहुत ज्यादा पकाना नहीं है। अच्छा, इसको दम दे दें, जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए, बेशक टेस्ट के लिए आप इसके अंदर हनी जो है वो ऐड कर सकते हैं। अच्छा, यानी वार्म वाटर में जस्ट ऐड कर रहे हैं। इसके अंदर ये है कि ये वाला जो कहवा है, बच्चियां इसको खाली पेट लें, 1 घंटे के बाद जो है वो नाश्ता करें, इसको जो है वो रात में भी ले सकती हैं, ठीक है। ये कहवा लेना शुरू करेंगी तो इंशाल्लाह ताला उनके पीरियड जो है ना वो नॉर्मल होते चले जाएंगे। 15 दिन लें, 15 दिन छोड़ दें, फिर ये वाला कहवा 15 दिन लें, 15 दिन छोड़ दें, ठीक है। इस तरीके से लेना शुरू करें। जंक फूड्स छोड़ें, ठीक है, फ्राई चीजें छोड़ें, ठीक है। ये जो मैदे से बनी हुई बेकरी की आइटम, जिसमें आपके पिज्जे, आपकी शवारमा, आपके जो ये बर्गर्स हैं, ठीक है, और ये फ्राइज हैं, यानी कि इस तरह की चीजें जो है वो सब अपनी लाइफ से उनको निकालनी पड़ेंगी, ठीक है। चिकन का इस्तेमाल, जिस तरह से हम बार बार कहते हैं, हाँ नहीं, प्रोटीन अच्छा है, प्रोटीन लें, बट चिकन क्योंकि उसके अंदर हार्मोन्स जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो इंजेक्ट किए गए होते हैं, उसकी वजह से भी बच्चियों को जो है वो इश्यू हो रहा होता है। तो जो प्रोटीन है, आप जो दालें हैं आपकी, ये बेहतरीन सोर्स है, प्रोटीन भी है, इसमें फाइबर भी है, ठीक है। आप ये चीज दाल के सूप वगैरह बनाएं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी अभी शादी बच्चियों की नहीं हुई, बच्चियों के जो है वो पीसीओएस के जो है वो इश्यूज है, ये मसले मसाइल है, वेट गेन कर लिया हुआ है, तो देखिए एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आपको आना पड़ेगा। अगर आप कहें कि मैं बैठ के जो है ये चीज़ें जंक फूड्स वगैरह खाऊं भी, मैं पानी का इंटेक भी नहीं करूं, मैं वॉक भी नहीं करूं, चलूं फिरूं भी नहीं, और मेरी सारा सिस्टम नॉर्मल हो जाए, वो नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपने खाना खाया है, आप चले फिरें, आप घर के काम करें, आप थोड़ा बहुत वॉक करें, और अपनी लाइफ के अंदर जो वो हेल्दी डाइट प्लान को जो है वो ऐड करें। हेल्दी डाइट प्लान के अंदर आपकी जो सीजनल फ्रूट्स हैं, सीजनल आपकी वेजिटेबल्स हैं, इनका इंटेक जो है वो आप प्रॉपर करें। आप बॉयल चने, सफ़ेद चने या काले चने जो है वो बॉयल करके उनके पैकेट्स बना के आप जो है वो फ्रीज कर लें उसको,
ठीक है। हाँ। बाकी सारी वेजीज वगैरह जो है वो उनको हल्का सा आपने स्टीम करना है। रोस्टेड चने भी खा सकते हैं? रोस्टेड चने आप अपने पास जो है वो रखें, लेकिन पानी का फिर अगर रोस्टेड चने आप ले रहे हो तो वो क्योंकि ड्राई करते हैं, पानी का इनटेक आपने फिर प्रॉपर करना है। तो आप जो है वो थोड़ा सा अपने जब हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ आएंगे तो इंशाल्लाह ताला जो है वो अल्लाह ताला करम करेगा। जैसे ही मौसम चेंज होता है आपके जो काउंटर पे आपकी वेजिस पे जो फ्रूट जो सीजनल चीजें आती हैं आप उनको फॉलो करें। अपा एक और बहुत कॉमन इशू लेकोरिया जी, हम आज इसी टॉपिक पे जाना हाँ चाहते हैं जी। क्योंकि हमें आसान और जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो, ये सबको सोल्यूशन चाहिए होते हैं। ऐसे ही है वाइट डिस्चार्ज बच्चियों के अंदर, उससे बच्चियों बहुत की ज्यादा हड्डियां है। कमजोर हो रही होती हैं और बहुत ज्यादा टेंशन, किसी से डिस्कस भी नहीं कर नहीं, सकती। वो नहीं समझ नहीं पा रही होती। आप देखें कि इस टाइम जो है वो मार्केट के अंदर सिंघाड़ा, मैं बार बार वही बात करूंगी कि हमारी सब्जी की दुकान पे और फ्रूट्स की सिंघाड़ा 100-125 रुपए जो है वो किलो है, जी, सस्ता इतने तरीन का है। ही है। सिंघाड़ा मैं कहती हूँ बेहतरीन है आपके बच्चियों के, जिन लोगों को बच्चियों को ये वाइट डिस्चार्ज का इशू है, उसको जो है वो आप फ्रेश आया हुआ आपा डेली सिंघाड़ा कितना खाना चाहिए? 4 से 5 दाने उसके जो है वो आप खाएं दिन में, Chunks, सुबह या ठीक है। शाम में ले ले, ठीक है। उसके बाद जो है वो सिंघाड़े का पाउडर, ठीक है, पंसारी की दुकान से आराम से जो है वो मिल जाता है। आप क्या करें, पंसारी से आप 100 ग्राम सिंघाड़े का पाउडर, 50 ग्राम सफेद मूलसरी, 50 ग्राम ही उसमें सफेद तिल, 50 ग्राम ही उसके अंदर जीरा, ये लेकोरिया के लिए जी जीरा, ठीक है। और उसके अंदर 50 ग्राम ही आप साथ मिश्री, इन चीजों का जो है ये आप पाउडर बना के रख लें। जिन बच्चियों को ये इशू है वो शाम के अंदर जो है वो इसका 1 खाने का चम्मच जो है वो नीम गर्म दूध के साथ या पानी के साथ जो है वो इसको जो है वो लेना शुरू कर दें। लेकोरिया की वजह से भी वजन में प्रॉब्लम आती है, जिस्म फूलता है? जाहिर सी बात है, यहाँ बच्चियां बहुत वीक हो जाती हैं, हड्डियां निकल आती हैं उनकी, जो भी खा रही होती नहीं लग रहा होता, चेहरे से लगता है बीमार है। हाँ। ठीक है, यहाँ कुछ बच्चियों का जो है साथ पीसीओएस के इश्यूज चल रहे होते हैं, साथ ये वाइट डिस्चार्ज चल रहा होता है, वेट गेन कर लेती हैं, हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से दोनों सिम्टम्स हो सकते हैं। या वेट बहुत ज्यादा लूज हो जाता है, हड्डियां निकल आती हैं, या बहुत ज्यादा जो है वो वेट बढ़ जाता है। तो ये जो मैंने आपको पाउडर बताया, ये यकीन करेंगे कि कमाल का जो है ये पाउडर है। बच्चियों की हड्डियों में, जोड़ों में जो है वो दर्द है, कैल्शियम की कमी हो रही है, ये सारी चीजों को जो है ये ट्रीट करेगा। आपा ये जो सीजन चल रहा है, सबसे एक और इम्पोर्टेंट, बच्चों में ये खांसी, कुछ को अस्थमा का प्रॉब्लम होता है, हाँ जी, इसके लिए भी कुछ कहवा बताएं। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही इम्यून बहुत ज्यादा वीक हो जाता है और बच्चों के अंदर जो है वो एंटीबायोटिक ये मेडिसिन दे दे के उनका जो है वो फिर पेट भी खराब, मोशन, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो फेस करनी पड़ रही होती हैं। उसके लिए जो सर्दियां स्टार्ट होते साथ सबसे बेहतरीन है, आप देखें मार्केट में सर्दियां स्टार्ट होते साथ ही फ्रेश हल्दी आ जाती है जी। आप क्या करें कि आप जो है वो घर में जो है ना वो हल्दी जो फ्रेश वाली है वो ला के रख लें। अब जो छोटे बच्चे हैं, कुछ 6 माह का बच्चा है, साल का बच्चा है, उन्हें हम जो है वो एंटीबायोटिक्स वगैरह दे रहे हैं, नहीं किसी तरह फर्क पड़ रहा, आप क्या करें कि आप जो 6 माह से छोटे बच्चे हैं या साल, 1.5, 2 साल के बच्चे हैं, आप क्या करें कि हल्दी का टुकड़ा लें, उसको धो के उसको जो है वो बारीक बारीक काट के, तो आप एक जो है वो फ्राई पैन के अंदर उसको डाल लें और 1 गिलास पानी का डालें और उसको ढक दें। जब वो बॉईल होने लग जाए तो उसकी स्टीम दे बच्चों को, स्टीम दे। माँ क्या करें, बच्चे को गोद में लेके टॉवल के साथ कवर करें और जो है ना वो बच्चे इनहेल करें। उसी के अंदर अगर आप एक चुटकी जो है वो कपूर की, ये पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएगी, एक चुटकी जरा सी वो कपूर की आप डाल देंगे तो वो आप कवर करके तो वो आप स्टीम लें, बच्चे को स्टीम दे। अगर कंजेशन है, सीना जकड़ा हुआ है, ठंड लग गई है, बहुत ज्यादा फ्लू है, सांस नहीं लिया जा रहा, वो फ्लू दिमाग पे जाता है और वो रुकता ही नहीं है, तो इसमें जब बच्चा इनहेल करेगा, हल्दी के अंदर आपको पता है इतनी स्ट्रॉन्ग हीलिंग प्रॉपर्टीज है, एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है, तो वो इनहेल करने से ही 2 से 4 दफा में आप देखेंगे कि जितना भी जमा हुआ बलगम रेशा है, चाहे सीने में है, चाहे दिमाग में है, तो एकदम से जो है ना वो इसके साथ रिलीफ मिलेगा। मेरे बेटे को ये प्रॉब्लम है तो मैं आज पहली बार सुन रही हूँ। नहीं आप करें। इसके बाद जो बड़े हैं, 2 साल से बड़े बच्चे हैं, ठीक है, आप क्या करें, खालिस हल्दी खालिस होनी चाहिए, ठीक है, आपा मैंने रखी हुई है। हाँ जी, बस ठीक हो गया।
हल्दी अगर खालिस आपके पास नहीं इस मौसम के अंदर, आप बहुत इजी है इस उसको, मौसम में बहुत आराम से मिल जाती है, 100-150 रुपए अदरक की तरह ही लगती अदरक है। की तरह सब्जी की दुकान से ले आए, 5 किलो हल्दी ले आए, उसको जो है वो 4-5 पानियों में धो ले, खोलते हुए पानी के अंदर एक बॉयल जरूर देना आपने। कोई गंदा उसका पीस है, जड़ वगैरह उतार ले, सारी सारी हल्दी छीलने की जरूरत नहीं। उसके बाद क्या करें कि आप मोटे कद्दूकश के साथ सारी हल्दी को कश कर लें, ठीक है, या बारीक बारीक काट लें। उसके बाद उसको जो है वो आप या ओवन में, गैस ओवन के अंदर, या अपने माइक्रोवेव में, या अगर एयर फ्रायर है उसके अंदर आप जो है वो 1 से 2 मिनट के लिए रखेंगे तो ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, क्रिस्पी हो जाएगी। अच्छा, उसमें आपका जो मसाले वाला है जो ब्लेंडर, उसके अंदर डालें और उसको ग्राइंड ब्लेंड कर लें, ये आपका पाउडर बन गया। उसको आटे वाली छलनी में छान ले, जो मोटा रह गया उसको दोबारा। अब इसको यूज कैसे करना है, ठीक है, आप क्या करें कि आप एक गुड़ की डली लें, नॉन स्टिक फ्राई पैन के अंदर रखें, 2 इंच का टुकड़ा अदरक का लें, 1 कप पानी का लें, उसको ग्राइंडर में डालें, अदरक को डालें, उसको ग्राइंड कर लें। उसके बाद स्टेन करके अदरक वाला पानी उस गुड़ में डाल दें, ठीक है, और नीचे आग जला दें। सारा गुड़ मेल्ट हो जाएगा अदरक वाले उस पानी के अंदर। जब पानी ड्राई हो जाए, 1 चाय की चम्मच उसके अंदर आप हल्दी की डाल दें और इसको मिक्स करके, ठीक है, छोटी छोटी सी आप जो है वो इसकी टुकड़ियां सी जो है वो जमा लेंगे। एक प्लेट में घी लगा के सारा इस पेस्ट को डालें और छुरी के साथ इसकी छोटी छोटी सी टुकड़ियां काट लें। अच्छा, ये टुकड़ियां आप जो है वो कंटेनर में डाल के रख लें। आप क्या करें, 1 कप गर्म करें पानी का, 1 टुकड़ी उठाएं उसमें डाल लें, क्या वाह, और नीम गरम आप सिप सिप करके जो है वो दिन में 2 दफा भी ले सकते हैं, 2 दिन में 3 दफा भी ले सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, खांसी नजला जुकाम है, ये वाली टुकड़ियां आप ये लो, जिंजीज आपकी कैंडीज बन जाएंगी। इसको आप पॉकेट के अंदर डाल लें, किसी भी चीज में लपेट के। हल्दी एक एंटीबायोटिक ही है, थोड़ी सी तोड़े मुंह में रख लें। मैं यहाँ पर डेली खाती हूँ, मैं गर्मियों में भी खा खांसी लेती हो हूँ। कुछ हो, इसको नहीं आपके पास पानी अवेलेबल नहीं है, थोड़ी सी तोड़े इसका टुकड़ा मुंह में रख लें, आपकी खांसी भी रुक जाएगी। आपका सोर थ्रोट है, गला खांस खांस के स्वेल किया हुआ है, उसके लिए बेहतरीन है। आपके फेफड़े में बहुत ज्यादा कंजेशन है, बलगम रेशा है, गुड़ इतना जबरदस्त है आपके फेफड़ों की सफाई के लिए। और जब इसमें अदरक और साथ हल्दी ऐड हो जाएगी तो ये एक अमेजिंग आपकी रेमेडी है। आपा, सर्दी है जैसे, तो गर्मी के अलग तरीके होते हैं, सर्दियों में बालों को घना और सिल्की स्मूथ रखने के लिए बताएं और बाल टूटे नहीं। हाँ जी बिल्कुल, सर्दियों के अंदर जहाँ पे स्किन ड्राई हो रही होती है, आपकी बॉडी में ड्राइनेस आ रही होती है, आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहे होते हैं, खासकर जब आप बहुत ज़्यादा इनमें केमिकल ट्रीटमेंट्स करते हैं, आयरन करते हैं, ब्लो ड्राई करते हैं, उसके लिए जो है वो ऑयलिंग का आजकल बच्चों के पास टाइम नहीं है। और ऑयलिंग के मैं इतने ज़्यादा हक में भी नहीं हूँ, वो एक आपके टेक्सचर को थोड़ी देर के लिए मॉइस्चराइज कर देती है। आपको मैं एक रेमेडी शेयर करती हूँ, आप वो जो है वो इस तरह की प्रॉब्लम इशू में आप लगाएं, आप यकीन करेंगे ये आपको जस्ट लाइक जैसे आप सैलून पे जाके 15 से 20 हजार प्रोटीन लेते हैं, बोटॉक्स या प्रोटीन ट्रीटमेंट करवाते हैं, ये उसका अल्टरनेट है। ठीक है, आपने क्या करना है, 1 गिलास जो है वो पानी का लें, उसको गर्म करें, 1 टेबलस्पून उसके अंदर अलसी का डाल दें, ठीक है, 1 टेबलस्पून उसमें मेथरे डाल दें। वो मेथरे जब वो पानी थोड़ा सा जोश कर ले, यानी कि 1 गिलास डाला है, आधा कप 1 कप रह जाए, उसको नीचे उतार के उसको आप स्टेन कर लें। स्टेन करके उसमें 1 चाय की चम्मच अनफ्लेवर्ड जेलाटिन, ये आराम से आपको मिल जाती है। जेलाटिन प्रोटीन है, ये वो प्रोटीन है कि जो बड़ी खुशी खुशी आपके बाल उसको पीते हैं, उसको एब्जॉर्ब करते हैं। समझी कि स्किन के लिए सिर्फ यूज होता है, नहीं 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 नहीं, बालों के लिए आप इसको करके देखें तो आपकी एक जेल सी बन जाएगी। आप क्या करें, धुले हुए बालों के अंदर थोड़े थोड़े से आप जो है वो बालों की स्ट्रिप्स लेके, रूट्स लेंथ एंड पे आप लगाएं। आप स्ट्रिप्स लेके आप जो है वो पूरे बालों पे, लट्स पे लगाते जाएं, उसको थोड़ा मसाज करते जाएं, सारे बालों में लगा के उसको बेशक 1 घंटा छोड़ दें। जो जेल बच गई है उसको फेस वॉश करके अपने फेस पे लगा लें। अच्छा, जो जेल बच गई है आपके हाथों पे, ड्राइनेस किसी तरह से नहीं जा रही बॉडी से, आप इस जेल को अपने हाथों पे फुल बॉडी पे लगा दें। आप 1 घंटे बाद वॉशरूम जाएं, आप नहाएंगे, पूरी बॉडी आपकी हेड टू टू ग्लो, शाइनी, ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है, प्रोटीन ट्रीटमेंट है, ये बोटॉक्स ट्रीटमेंट है, ठीक है, रिच प्रोटीन, रिच कोलाजिन।
तो इसको आप यूज करें बालों के लिए और अपनी ड्राइनेस के लिए, तो आप यकीन करें इसे यूज करेंगे, मुझे दुआएं देंगी कि इतनी जबरदस्त रेमेडी के एक ही दफा यूज के अंदर आपकी तमाम जो प्रॉब्लम है, इशू है, उसको सॉल्व करेगी। आपा आपसे बात कर कर बहुत मजा आया। बहुत सी चीजें जिसका हमें नॉलेज ही नहीं है। हाँ मुझे जी। खास तौर पे मैं हैरान हो रही थी, जैसे आपने हल्दी का बताया, हाँ तो जी। ये तरीके हमारे पास नहीं है। हाँ जी। तो ये बहुत फायदेमंद है जी जी, मदर्स के लिए, बिल्कुल यंग कोई शक गर्ल्स के नहीं, लिए, वुमेन के लिए, कोई मर्दों शक के लिए, नहीं। वजन के, सब हमारे डेली रूटीन के मसले डेली हैं। रूटीन के तो आपा ऐसे ही है। बहुत अच्छा लगा आप हमारे शो में आई। थैंक यू, आपने आपका भी- बुलाया, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ। तो ये थी आज हमारे साथ नैयर आपा। आपसे मुलाकात होगी कल इसी टाइम पे। अल्लाह हाफिज।